Audio Jungle. कक्षा 12 की गणित अभ्यास है आपका 3.1 का प्रश्न। इसमें आपको हम सारे प्रश्न हल कराएंगे। आव्यूह का परिचय, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के बारे में आपको हम सब चीज़ें बता चुके हैं। अब आती है आव्यूह की प्रश्नावली। इसको हल करेंगे कैसे, आपसे हम कहे थे कि इसके बाद आपको हम सिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न हल करना है। चलिए आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न आपका क्या कर रहा है। आपका 3 प्रश्नावली 1 का प्रश्न 1 दिया है। देखिए क्या है। पहला प्रश्न आपका है, दिया है आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 कड़ी में 3 1 -5 17। इतना आपका दिया है आव्यूह। अब इसमें प्रश्न पर के कहा है के लिए ज्ञात कीजिए, मतलब नीचे निम्नलिखित में दिया है। पहला प्रश्न आपका दिया है फर्स्ट, इसमें का है पहला का है फर्स्ट दिया है निम्नलिखित। इसमें पूछा है आव्यूह में प्रश्न है। पहला है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक आप अपना देख लीजिए। चलिए पूछा है इसमें आव्यूह की कोटि, तो हम बताए थे कोटि बराबर होती है, कोटि बराबर होता है यम गुणे यन, मतलब पंक्ति गुणे क्रॉस स्तंभ, यही बताए थे ना, यही होता है। तो इससे आप निकालेंगे। देखिए इसमें पंक्ति कटे 1 2 3, पंक्ति 3, तो 3 क्रॉस स्तंभ कोटि कितना है 1 2 3 4, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3 क्रॉस 4। ठीक। प्रश्न दूसरा दिया है अवयव की संख्या पूछा है। दूसरा प्रश्न है इसमें कि अवयव की संख्या कितनी है। अवयव की संख्या तो हम बताए थे कि कोटि जितना इसका गुणा कर दीजिए, मतलब यम गुणे यन करेंगे तो यम इंटू यन होगा क्रॉस का, तो इसका होगा 3 गुणे 4, मतलब इसमें आप भी कितने 12। इसे गिनना पड़ेगा नहीं, आपको हम बताए थे, आप सीधे गुणा कर दीजिए आपका निकल जाएगा आप अवयव की संख्या। आप पूछा इसमें दिया है अवयव, तीसरा प्रश्न है, दूसरा हो गया, तीसरा है इसमें, तीसरा इसमें का कहा है पहले का तीसरा अवयव दिया कि एक A13 कामा फिर A21 फिर A33 A24 और फिर दिया है A23। इतना दिया है। इसमें पूछा है अवयव, तो देखिए A3, ए का ए मतलब पंक्ति पहला स्तंभ तीसरा, पंक्ति पहला स्तंभ तीसरा कितना है 19, तो इसके बराबर 19 हो जाएगा। मतलब देखिए पहली पंक्ति दर्शा रहा है, दूसरा स्तंभ मतलब पहला यम और दूसरा यन दर्शा रहा है, यही चीज है और कुछ है नहीं। आप देखिए 3 है, यही वाला पूछा है। दूसरा का 2 मतलब 2 पंक्ति और 1 स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा पंक्ति अब प्रथम स्तंभ मतलब 35। फिर इसका है 3 क्रॉस 3 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला दूसरा तीसरा स्तंभ मतलब -5। अब पूछा है दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ 12। अब ये वाला है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ 5/2। ये आपका प्रश्न हो गया का उत्तर। ठीक। अब एक को हम रीच कर देते हैं, मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल पे अब आएंगे, क्या कह रहा है अगला सवाल। पहला आपका तो हो गया, इसी प्रकार अगला सवाल होगा। देखिए समझिए क्या कह रहा है। दूसरा हम का यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, एक आव्यूह उसमें 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। संभव कोटि पूछ रहा है। देखिए ध्यान दिए, यदि इसमें 13
तो इसकी कोटि क्या होगी? 8 ही एलिमेंट मान लीजिए कोई है। अरे अयो इसमें 24 बोल दिया एलिमेंट, ठीक है। अब इसकी कोटि पूछा है कि 24 है तो किस किस प्रकार हम लिख सकते हैं। जिससे 24 को है तो यम इंटू यन क्रॉस में लिखना है तो किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे आप, ठीक है। किस प्रकार लिखना है, तो हम 24 थे हुए तो इसको कैसे पहला बेर लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो ए क्रॉस 24 मतलब पहली एक पंक्ति हुई तो 24 ठिका हुई स्तंभ हो सकता है। लेकिन फिर इसका दो इसको और एक फिर इसको और लिख सकते हैं 24 एक मतलब 24 पंक्ति एक स्तंभ हो सकता है। फिर क्या हुआ 2 12 दूनी 24 फिर हो गया। फिर का 12 क्रॉस 1 2 फिर इसका 3 8 24 8 8 3 6 चौको 24 4 6 24 हो गया। यही होंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसमें कहा है 13 के लिए, 24 के लिए तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब फिर 13 के लिए कहा है। 13 का है तो 13 का कैठ बन सकता है कोटि 13 गुणे 1 कर सकते हैं या 1 गुणे 13 कर सकते हैं, दो ठे ही बनेगा कोटि इसकी, ठीक। अगला सवाल आइए। तीसरा सवाल है, तीसरा हम करा यदि किसी आव्यूह में 18 हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। यदि इसमें 5 है तो मतलब वही प्रश्न जैसे दूसरा उसी प्रकार तीसरा भी है। 18 पूछा है तो 18 गुणे कितना कर दीजिए 1 या 1 गुणे 18 एक बार ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ और पढ़िए कि 18 आए उसके पारा में क्या हो सकता है, पढ़िए देखिए। एक बार ऐसे हो गया, एक बार फिर 2 9 18 तो 2 गुणे 9 या 9 गुणे 2 फिर के बाद 36 3 फिर इसके बाद 6 3 अरे सॉरी 3 6 इस तरह बन सकता है। और 18 का बनेगा 2 9 को बन गया बस। दो 9 3 6 बस इतना बनेगा, ठीक है। देखिए दूसरा और तीसरा सवाल एक ही तरह का है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है आपका, ये देखिए थोड़ा लॉन्ग वाला है। ये दिया है कि एक दो मतलब दो स्तंभ दो आप पंक्ति के आव्यूह हैं। दिया है ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से है। तो पहला दिया है, देखिए इसमें दे दिया 2 और 2 का मतलब आई बराबर 2 और कामा जे बराबर भी 2 दे दिया है, ठीक। अब इसमें मान बस रख कर निकालना। आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे का स्क्वायर अपान 2, इसको हल करना है। जब पंक्ति मतलब A 2 क्रॉस 2 रखेंगे तो आई का मान 2 प्लस 2 का मान 2 स्क्वायर अपान 2, तो हल करें तो दूनी 4 चौक को 16 बटे 2 काट देंगे 8, आंसर 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद दूसरा दिया है इसमें का आई जे बराबर दिया है आई अपान जे, तब रखेंगे इसमें आई A 2 क्रॉस 2 बराबर आई का मान भी 2 और जे का मान 2 काट देंगे टोटल 1 आ जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न तीसरा दिया है 1 2 3 तीसरा दिया है आई जे बराबर आई
प्लस 2j, i प्लस 2j का स्क्वायर अपान 2। अब इसको हल करेंगे तो a 2 क्रॉस 2 अपान, इसको करेंगे तो 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर अपान 2। तो इसको हल करेंगे जब तो ये 2 दूनी 4, 4 2 जोड़ेंगे 6, 6 छवा के 36 अपान 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 18। ये आंसर हो जाएगा। तीसरा भी समाप्त हो गया, चौथा प्रश्न भी आपका समाप्त हो गया। तो चौथा प्रश्न करा। अब आइए, अब हम पढ़ेंगे पांचवा। पांचवा में कहा है प्रश्न, देखिए अपने बुक में, आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक रहेगी तभी हो पाएगा। आप देखिए बुक में देखिए पांचवा दिया इसमें कि 3, पांचवा प्रश्न है 3 क्रॉस 4 का आप भी की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार हैं। जैसे ओ वाला था इसी प्रकार ए वाला भी है। पहला इसमें दिया है कि AIJ बराबर दिया है 1/2। मोड में दिया है, मोड का मतलब है जो भी अंदर माइनस रहेगा चिन्ह हमेशा उसमें से प्लस ही निकलता है, मोड का मतलब यही है। अब देखिए इसमें रखेंगे 2 का है तो इसमें दिया है I बराबर 3 दिया है, J बराबर 4 दिया है। इसमें क्रॉस का मतलब आई पंक्ति है या स्तंभ है जे, तो लिखेंगे 3 क्रॉस 4 का है तो इसके लिए 1/2, इसमें -3, आई का मान 3 तो 3 प्लस जे का मान 4 हो गया। हल करेंगे तो A 3 4 और 1/2 ये 3 3 के 9, 9 में से 5 4 गया, कितना बचेगा 5, तो आ जाएगा 22 में होगा, नीचे आ जाएगा बाहर 5 तो आ जाएगा 5/2। 3 3 के 9, 4 घट जाएगा, माइनस प्लस घटता है, ध्यान दीजिए। ये आंसर हो जाएगा आपका। पांचवा का पहला प्रश्न ये था। अब आइए इसमें पांचवा का दूसरा सवाल। दूसरा दिया है AIJ बराबर 2I माइनस J, ये दिया है तो A 3 क्रॉस 4 बराबर 2 3 -4, तो 3 दूनी 6 -4 घट जाएगा तो आएगा 2, आंसर हो जाएगा। ठीक, बता लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप, अपने पेन कापी लेकर ही बैठे। चलिए छठवां सवाल है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिया है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए कहा है, लेकिन दिया है संगत, आपको हम बताए थे संगत, आप भी होने के कारण भी बताते संगत। देखिए संगत के लिए अब इसमें देखिए दिया है छठवां का पहला, इसमें मान निकालना है x, y तथा z के। तो दिया है आपका पहला 4 3, ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बराबर फिर दे दिया है y z 1 5, इतना दिया है। अब इसको हल करना, देखिए संगत रखेंगे आप, इसका संगत y है तो y बराबर आपका आ जाएगा 4 कामा x बराबर आ जाएगा आपका यक और फिर z बराबर आपका आ जाएगा 3। देखिए इसके संगत, इसका संगत इससे है और इसका संगत इससे है। ये आपको हम बताए थे जब आप भी प्रकार उकार पढ़ा रहे थे, तभी आप भी क्या होता है, तभी संगत का मतलब इसका पूरा उठा के इस पे रख दीजिए, ढक जाएगा, मतलब इसके बराबर इसको करेंगे तो देखिए 4 इस पे ढक जा रहा है, मतलब इसके बराबर y बराबर 4 हो जाएगा, और इसको उठाएंगे इधर चला जाएगा तो z बराबर 3 जाएगा। ठीक, इसी प्रकार है। हो गया पहला प्रश्न का उत्तर आपके लिए। अब आइए छठवां का दूसरा, ये प्रश्न छठवां का दूसरा है, प्रश्न छठवां का दूसरा है। अब हल करेंगे तो हम समीकरण बनाते हैं, सबका समीकरण बनता है, पारी पारा बनेगा। देखिए x प्लस वाई बराबर इसका 6 समीकरण मान लेंगे 1, इसका बनाएंगे 5 प्लस जेड बराबर 5 बराबर 0, इसको हल कर देंगे तो z बराबर 5 माइनस 5, जेड बराबर आ जाएगा आपका 0। समीकरण 3 बनाने के लिए x इंटू वाई बराबर करेंगे तो हो जाएगा 8, तो यहाँ पर रख लीजिए समीकरण, इसको 3 मानते हैं, हम 3 मानते हैं तो 3x बराबर लेंगे तो 8/y, 8/y आ रहा है ना। अब देखिए
अब इसी x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यह समीकरण x प्लस वाई है, तो x जगह पे 8/y प्लस वाई अब बराबर 6, तो करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 8/y बराबर 6। तो वाई स्क्वायर ये करेंगे तो इधर है तो इधर आ जाएगा, गुणा होगा तो -6y प्लस 8 बराबर 0 होगा। अब इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर -6y प्लस 8 बराबर 0 है, तो वाई स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो -4y -2y प्लस 8 बराबर 0। इसको y कामा ले लेंगे तो y -4, इस -2 कामा ले लेंगे तो y -4 बराबर 0। एक बार इसके बराबर, अब कामा इसमें लेंगे y -4, फिर इसके बाद y -2 हो गया बराबर 0। अब इसमें एक बार कामा लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक है, एक मिटा दे रहे हैं। तो एक बार y -4 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। एक बार फिर y -2 बराबर रखेंगे 0 तो y बराबर आ जाएगा 2। ठीक, y का 2 मान आया, एक y बराबर 4 आया और एक y बराबर 2 आया। देखिए 2 मान आए हैं। अब x के भी 2 ही मान निकलेंगे जब y बराबर 4 आया है, कामा 2 आया है। अब यहाँ कर हम समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, तो हम यहाँ पर y का मान एक बार 4 रखेंगे फिर 2, तो पहले हम रख रहे हैं y बराबर 2, तो y बराबर x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 4। अब इसी प्रकार यहीं पर फिर हम रख रहे हैं y बराबर 4, जब समीकरण 1 में समीकरण 1 है इसमें रख रहे हैं, तो x प्लस y की जगह 4 बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। तो x का मान 4 हो गया। देखिए x का मान भी 2 है, एक 2 आया और एक 4 आया, और लेकिन y का मान भी एक 2 आया और एक 4 आया, और का z का मान भी आ गया 0, तीनों का मान मिल गया ना, हो गया। चलिए इसलिए करते हैं, अगला प्रश्न आते हैं 7वां पर। 7वां देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 7वां प्रश्न दिया है, समीकरण दे दिया है आपको, 7वां है, समीकरण दे दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी फिर 2a माइनस बी और इसके बाद 3c प्लस डी, ये दे दिया है इतना, बराबर भी दिया है कुछ -1 5। इसमें देखिए समीकरण इसमें भी बनेगा 0 13, और इसमें पूछा है कि ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बनेगा समीकरण a माइनस बी बराबर -1, और एक बनेगा 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण 1। समीकरण 2, समीकरण 3 बनेगा a माइनस बी बराबर 0, 1 2 3 सी प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4 समीकरण बन रहे हैं। अब देखिए अब हम हल करेंगे, तो पहले समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो ले लेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो a माइनस बी बराबर -1, तो फिर इसका समीकरण क्या है, अरे समीकरण 3 से 2a माइनस बी बराबर 0। अब इसको हल कर दीजिए, जो लिखेंगे घटाने पर माइनस प्लस जाएगा, माइनस ये प्लस माइनस कट जाएगा, ए बचेगा -a बराबर -1, तो a बराबर कट जाएगा 1 आ जाएगा, a बराबर 1 आ गया। अब b का मान निकालना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1, तो a का मान दिया 1, तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर आ जाएगा -1 तो b बराबर -b बराबर हो जाएगा -2, तो b बराबर हो जाएगा 2।
अब इसको मिटा दे रहे हैं, 2 ठे मान निकल गए, ए का और बी का। बी का 2 आया है और ए का 1 आया है। ठीक, समीकरण रखते देते हैं, फिर समीकरण से निकालेंगे। ए बराबर आपका आया है 1 और बी बराबर आया है आपका 2। ए बी का मान निकल गया, लेकिन अब सी का नहीं, तो इसी में समीकरण 2 में लिखेंगे। लेकिन समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ए का मान रख दीजिए इसमें 2 में, तो 2 गुणे ए प्लस सी बराबर 5, तो 2 हो गया, सी बराबर कितना जाएगा 5 माइनस 2, तो सी बराबर आ गया आपका 3। देखिए सी का मान भी निकल गया आपका, सी का मान भी निकल गया। देखिए अब इसको मिटा दे रहे हैं हम, सी का मान 3 आ गया। इस तरह करके आप देखिए लिख देंगे आप, सी का मान 3 आया है, तो ए बराबर आपका आया है 1 कामा बी बराबर आया है आपका 2 और सी बराबर आया है 3, सी बराबर 3। आप देखिए सी का निकल गया, अब डी का निकालना है, तो ये लिखेंगे आप, इसी आप फिर हल करेंगे इसी तरह, आप इसी में हल कीजिए। लिखेंगे समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, बस उसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए रखने पर। तो 3c प्लस डी बराबर 13, तो सी का मान आपको 3 पता है, तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर हो जाएगा प्लस में, इधर जरा माइनस में, तो 13 माइनस 3 के 9, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, घट जाएगा तो 4। देखिए डी का मान भी निकल गया, तीनों मान निकल गए, डी का मान आ गया आपका 4। ए बी सी डी का मान निकालना था, आप सबका मान निकल गया। ठीक, सातवां सवाल हो गया। अब 8वां पे आते हैं। 8वां देखिए क्या कर रहा है। अगर इसको आपको 8वां सवाल में ये है, आपको आव्यूह के प्रकार हम बताए थे, अगर आव्यूह के प्रकार आपको पता होगा तो आप निकाल पाएंगे। देखिए 8वां दिया है, 8वां दिया है कि ए बराबर दिया है, ए बराबर ए आई जे दिया है, फिर लिखा है यम क्रॉस यन। एक वर्ग आव्यूह आपको हम बताए थे, जब वर्ग आव्यूह जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं तब वर्ग आव्यूह होता है, बताए थे ना। देखिए पंक्ति, अब इसमें ऑप्शन दिया है ए बराबर दिया है, ए दिया है पहला कि ए यम बड़ा है यन से, जो यम है इसका मान यन से छोटा है। ठीक, तो ये हो ही नहीं सकता, पहली बात कम होना चाहिए, मतलब कम, यम का मान यन से कम होना चाहिए, मतलब स्तंभ का मान पंक्ति कम होनी चाहिए स्तंभ से। आप देखिए बी का है, बी दिया है, आप देखिए इसमें दिया है यन से, मतलब स्तंभ से बड़ा क्या है, पंक्ति है, तब भी नहीं वर्ग आव्यूह होगा। आप देखिए दिया है सी, तीसरा सी दिया है यम बराबर यन, देखिए पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं, तो यही आपका होगा। ठीक, यही वर्ग आव्यूह आपका है। फिर चौथा दिया इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से तो कोई ये दोनों तो नहीं है, लेकिन ये वाला है ना सी वाला, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक, चलिए आते हैं 8वां भी सवाल आपका हो गया। अब आते हैं 9वां सवाल पर। देखिए इस बहुत भारी सवाल लग रहा है, कुछ दिया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह को निम्नलिखित युग्म समान है। दिया है 3x प्लस 7 5y प्लस 1 और दिया है 2 माइनस 3x बराबर कर दिया है -0 y माइनस 2 8 4। आप देखिए निकालेंगे, इसमें पहला बनेगा समीकरण 3x प्लस 4 बराबर
0, तो यक्स 3x बराबर 7 हो जाएगा और यक्स बराबर रहेगा 7/3। ये मान निकल गया x का। फिर देखिए यहाँ से निकालेंगे दूसरा y प्लस x बराबर 8 दिया है, तो y बराबर हो जाएगा या तो चलेगा 7, y बराबर भी 7 आ गया। आप देखिए फिर निकालेंगे इसका 2 - 3x बराबर 4। आप देखिए -3x बराबर 4, इधर जाएगा -2, तो -3x बराबर घट जाएगा 2, तो x बराबर -2/3। आप देखिए x बराबर -7 भी दिया है और एक ठे x बराबर -2/3 दिया, अलग अलग दिया है ना, लेकिन ये प्रदत्त कहा है, आपको कहा है प्रदत्त किन मानों के लिए ये आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान। देखिए इसमें अलग अलग सब मान दिए, एक्स की एक मान निकलता है तो कहने का, देखिए इसमें एक्स का मान तो कैसे रखें, तो कुछ मान आ रहा है कुछ मान आता है, एक्स का अगर ये मान आता लेकिन यहाँ पर भी आता अगर 7/3 तब सही रहता, लेकिन यहाँ पर आपका दिया है -2/3। लेकिन अभी यही कहेंगे कि एक सवाल क्या है, रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। इन आप कहेंगे इन संभव, इसमें दिया है पहला -x बराबर दिया -1/3, तो इसमें x बराबर 3 आया ही नहीं है। और y बराबर दिया है 7, तो y बराबर 7 मान दिया है, लेकिन x बराबर -1/3 दिया है, -2/3 दिया है। अब देखिए b वाला कहा ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना सही में संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग इसके मान आ रहे हैं। आप देखिए तीसरा दिया है c बराबर y बराबर 7, तो y बराबर 7 तो दिया है, लेकिन x बराबर दिया है क्या -2/3, -2/3, लेकिन x बराबर ये दे दिया 7/3। अगर ये भी देता तब सही रहता ना, लेकिन नहीं होगा। अब दिया x बराबर डी वाला x बराबर दिया है ए -x बराबर -1/3, लेकिन y बराबर -2/3, लेकिन y बराबर आपका आया है 7, ठीक है। इसलिए यह होगा ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग सबके मान आ रहे तो कैसे संभव हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम 13वां सवाल है। 10वां सवाल दिया है 3 × 3 मतलब 3 स्तंभ 3 पंक्ति कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। संख्या पूछा है, मतलब n संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 0 है। देखिए पहले इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, तो हम बताए थे कि अवयव की संख्या बराबर होती है पंक्ति क्रॉस गुणे स्तंभ, गुणे होता है यहाँ पर स्तंभ, मतलब m × n रहेगा तब, ठीक। यहाँ पर संख्या के लिए n हम दर्शाते हैं, ठीक। तो निकलेगा क्या 3 × 3 बराबर आ जाएगा 9। आप देखिए इसमें कहा है अवयव की कुल संख्या पूछा है, लेकिन ये तो अवयव की संख्या निकला, इसकी कुल संख्या प्रविष्ट किसके लिए है, प्रविष्टि 0 या 1 के लिए है, तो इसके लिए सूत्र होता है आपका 2 घाते n, तो n का मान आपका दे दिया है 9। तो अब यही कर लीजिए 2 घाते 9, तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 × 9, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूना हो जाएगा 12 64 64 128 128 गुणे करिए 2, फिर 6 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 1 5 2 1 कम 2। अब इसमें फिर गुणा करना है 2 56 में 2 का, तो 2 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 11 2 दूनी 4 1 5 512 आपका आंसर आ गया, ठीक। इसमें ऑप्शन दिया है ए बराबर 27, बी बराबर 18, सी बराबर 81, लेकिन डी बराबर आपका दिया है डी बराबर 512, डी बराबर 512, आपका 512 वाला आंसर सही होगा, यही होगा आपका, ठीक है। ये वाला आपका पूरा प्रश्नावली खत्म हुई। अगले वीडियो में आपको हम 3.2 बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है।